हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज इस लहंगे के साथ की हम चुनरी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही प्यारा ये माता रानी का लहंगा बना था। वही दो कलर मैंने लिए हैं जो हमने लहंगे में लिए हैं। ग्रीन कलर से मैं अपने फंदे डालूंगी कि ऐसे मुझे नोट लगाना है सिलाई पे। और इस तरफ मेरा इतना बड़ा लंबा मैं अपना धागा रखूंगी। 32 फंदे डाल लूंगी मैं। 32, दो ऊपर 30 फंदे। ठीक है, ये खींचा हुआ धागा हमें उंगली की मदद से सिलाई पे रखना होता है। और ये जो फालतू धागा हमने रखा है ये हमारे ऐसे खींचने के काम आ जाता है, तो हमारे फंदे बन जाते हैं। 32 फंदे दिखाऊंगी आपको बना के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं 32 फंदे इसी तरह डाल के आपको फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे 32 फंदे बन गए हैं 32। देखिए ये जो फालतू धागा है इसे दबाते हुए हमें पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे। जैसे हमने घेरे में 2 सिलाइयां डाली थी ग्रीन कलर की, उसी तरह डालेंगे। जैसे हमने पहली 2 सिलाइयां डाली थी, पहली सिलाई उल्टी डाली थी, इसे दबा लेना है धागे को और थोड़ी दूर जाके इसको कट कर देंगे। अगर आप क्रोशिया पास में रखते हैं तो क्रोशिया से अंदर कर लीजिएगा। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे पूरे फंदे। बाकी मैं ऐसे उल्टे बना लूंगी। उल्टी सिलाई आके दिखाती हूँ। ये पहली सिलाई है, दूसरी सिलाई दिखाती हूँ उल्टी तरफ से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये पहली सिलाई थी। अब ये दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से ऐसे बनाएंगे, धागा पीछे ऐसे करके। ठीक है, ये इसे सीधी कहते हैं हम। उल्टी तरफ से ये सीधी सिलाई बनेगी। कई बहनें इसे उल्टा कहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको सीधी सिलाई कहते हैं। ऐसे उल्टी तरफ से ये ऐसे सीधी बनेगी। ठीक है, फिर सामने आके दिखाते हैं आपको ये दूसरी सिलाई कंप्लीट करके। देखिए फ्रेंड्स, अब ग्रीन कलर की हमें सिर्फ 2 ही सिलाइयाँ निकालनी थी। अब मैंने अपना वाइट कलर बांध लिया है। एक सिलाई निकाल के हम ग्रीन कलर को भी कट कर देंगे। देखिए वाइट कलर से हमें फंदे डालने हैं। 2 फंदे तो मेरे ग्रीन इसी तरह उतरेंगे। हमने लहंगे में भी इसी तरह डिजाइन डाला था। बाकी जो बीच के मेरे 8 फंदे हैं, धागा पीछे करके उन्हें ऐसे सीधा बनाना है सामने से। ये मेरी तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई पे हमें अपना वाइट कलर लेना है। ये 4 फंदे हो गए, ये 5, 6, 7 और ये 8 फंदे में अपने वाइट बना के 2 फंदे ग्रीन उतारूंगी। फिर 8 फंदे बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8। ये 2 फंदे उतारेंगे। 8 फंदे वाइट बनाऊंगी। ये 2, 3, 4, ये 5, 6, 7 और ये 8। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, उनको उतारेंगे। शुरू में भी हमने 2 फंदे उतारे थे और बीच में भी हमारे 2-2 फंदे उतरे हैं। चौथी सिलाई है उल्टी तरफ से। ये 2 फंदे हमारे उतरेंगे। वाइट फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ठीक है, जितने फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर के रहने देंगे। वाइट को उल्टा बना लेंगे, ग्रीन को उतार लेंगे। सामने आके दिखाती हूँ। ठीक है, वाइट को उल्टा बना लेंगे। ये 2 फंदे हमें इसी तरह रखने हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं सामने आ गई हूँ। अब मैं अपना ग्रीन कलर कट करके वाइट के साथ बांध लेती हूँ। हमें ग्रीन कलर और नहीं चाहिए। देखिए सामने से ये हमारे ग्रीन इसी तरह उतरेंगे। धागा आगे करके 8 फंदे उल्टे बनेंगे वाइट कलर की। सामने से हम इन्हें उल्टा बनाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टा।
ग्रीन धागे आएंगे, धागा पीछे करके इन दोनों को ऐसे उतार लेंगे, फिर धागा आगे करके अपने वाइट फंदे बनाएंगे। जब ग्रीन फंदे आएंगे उनको हम धागा पीछे करके उतार लेंगे। जैसे हमने घेरे में डिजाइन बनाया था सेम हमारा डिजाइन इसी तरह बनेगा। धागा पीछे करके 2 ग्रीन उतर जाएंगे, दोबारा धागा आगे आ जाएगा, ये 2 फंदे लास्ट वाले उसी तरह उतरेंगे। ठीक है, तो फिर दोबारा उल्टी सिलाई बनाएंगे सेम उसी तरह, ग्रीन उतरते जाएंगे, व्हाइट बनते जाएंगे। सामने आके दिखाती हूँ। ठीक है, ये फ्रेंड्स दोबारा सामने आ गई हूँ, उसी तरह बनाएंगे। 2 फंदे उतारेंगे, धागा आगे करके बाकी उल्टे बनाएंगे। ये मेरी सामने से 4 सिलाइयां उल्टी दिखेंगी, तब तक हम अपनी सिलाइयों को इसी तरह रिपीट करेंगे। अब ये 2 दिखेंगी उल्टी, दोबारा घूम के आएंगे 3 दिखेंगी। जब ये 4 दिखेंगी उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे हमने घेरे में बनाया था सेम उसी तरह बनाएंगे। ऐसी 4 सिलाइयां हमने प्लेन निकाली थी, 1 2 3 4। उसके बाद में हमने अपना फंदा कम करना शुरू किया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मेरे अब सामने से 1 2 3 4 सिलाइयां मेरी उल्टी दिख रही हैं सामने से। ठीक है, अब हम अपना ये डिजाइन बंद कर देंगे। देखिए मेरे यहाँ पे 2 फंदे, इनको हम पहले सीधा ही बना लेंगे पहली बार में, उसके बाद में हम डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, बाकी धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, ये जो उल्टे बनाए थे हमने, ये 2 फंदे उल्टे, ये 3 फंदे उल्टे, उसके बाद में 2 का 1 कर देंगे। फिर आगे 1 फंदा उल्टा, 2 3, धागा पीछे करके ये जो हमारा ग्रीन फंदा है ये 2 है, दोनों में सिलाई डाल के इसको 1 बना देना है ऐसे। ठीक है, धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, 2 3 फंदे उल्टे बना के आगे 2 का 1 बना देना। अब हम अपने फंदे कम करेंगे। 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 2 का 1 बना देंगे। ठीक है, धागा आगे करके फिर 3 फंदे उल्टे, 2 का 1, लास्ट में 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे धागा पीछे करके सीधे आएंगे जो हमने ग्रीन रखे थे। दोनों तरफ ये हमने सीधे बनाए हैं, अगली बार इन्हें डिजाइन बना लेंगे। ठीक है, ये डिजाइन हमारा ग्रीन खत्म हो गया है। अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई में व्हाइट कलर की उल्टी बनाऊंगी, सामने आके दिखाती हूँ आपको। सभी फंदे हम अपने उल्टी तरफ से उल्टे बना लेंगे, कोई फंदा हमारा उतरेगा नहीं। सामने आके दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा घूम के सामने आ गई हूँ। पिछली बार हमने 2 सीधे बनाए थे फंदे, अब इसमें से हम पहले वाला फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये जो एक सीधा है इसको ऐसे नॉर्मल ऊपर से बनाते हैं, लेकिन ये नीचे वाले होल में से बनाना है हमें, जैसे हमने घेरे में बनाया था सेम वैसे ही। धागा आगे करके 1 फंदा, ये बीच वाले मेरे पहले 8 फंदे थे, अब मेरे 7 फंदे रह गए बीच वाले, 3 4 5 6 और ये 7। ये वाला फंदा जो हमने ग्रीन का व्हाइट बनाया है इसे ऊपर से नहीं बनाना, नॉर्मली इसे नीचे से बनाएंगे, ऐसे नीचे वाले होल में से। आगे मेरे 7 फंदे उल्टे आएंगे, एक बार हम अपना फंदा कम करेंगे, एक बार प्लेन सिलाई निकालेंगे। ठीक है, इस सिलाई में हमारा उल्टे फंदे बनेंगे, जो सीधा बनाया है वही हमारा ऐसे नीचे वाले होल में से बनेगा फंदा। 7 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। लास्ट में देख लीजिएगा, ये 7 फंदे हमारे बीच वाले उल्टे बन गए, ये 7। लास्ट में धागा पीछे करके ये वाला फंदा हमें उसी तरह नीचे से बनाना है पहला, और जो दूसरा सीधा है धागा आगे करके उसे उल्टा बना लेंगे, दोनों तरफ हमारा डिजाइन बराबर आ जाएगा। ठीक है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। सामने आके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, दोबारा सामने आ गई हूँ। पहले वाला फंदा हमें उल्टा ही बनाना है हर बार जब तक हमारा डिजाइन चल रहा है। दूसरा फंदा धागा पीछे करके नीचे वाले होल में से बनाएंगे ऐसे,
धागा आगे करूंगी। अब मेरे बीच में 7 फंदे उल्टे हैं। 7 फंदों में से मैं 2 फंदे अपने बना लूंगी, आगे 2 का 1 कर दूंगी। आगे मेरे 3 फंदे उल्टे बनेंगे। अब ये मेरे 6 फंदे रह जाएंगे। धागा पीछे करके ये वाला फंदा हमें नीचे से बनाना है जो सीधा चल रहा है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का 1, आगे 3 फंदे उल्टे। हम अपने फंदे कम कर रहे हैं। धागा पीछे करके ये वाला जो सीधा फंदा है नीचे वाले होल में से हमें बनाना है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का 1, 3 फंदे उल्टे। धागा पीछे करके ये वाला फंदा नीचे वाले होल में से पहला, और जो लास्ट में रह जाएगा धागा आगे करके उसे उल्टा बनाएंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी सामने आके दिखाती हूँ, ठीक है। ये फ्रेंड सामने घूम के आ गई हूँ। ये वाला फंदा उसी तरह उल्टा बनेगा। आगे वाला धागा पीछे करके नीचे वाले होल में से बनेगा। धागा आगे करेंगे। अब मेरे फंदे ये रह गए हैं 2, 4, 6। इन्हें 6 फंदे बना लेंगे उल्टे। 2, 3, 4, 5 और ये 6। धागा पीछे करके ये नीचे वाले होल में से बनेगा जो हमारा सीधा चल रहा है। देखिए हमें सीधा ही दिखेगा वो। आगे 6 फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर सामने आके दिखाती हूँ। इसी तरह हम एक सिलाई बीच में प्लेन निकाल लेंगे, एक सिलाई में एक फंदा कम कर देंगे, ठीक है। एक बार और दिखा देती हूँ आपको। एक सिलाई हम प्लेन निकाल रहे हैं। पिछली बार हम यहाँ पे एक फंदा कम करके गए थे। ये वाला पहला फंदा नीचे वाले होल में से बनेगा। लास्ट वाला फंदा धागा आगे करके उल्टा बनेगा। दोबारा सामने आके दिखाऊंगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। फ्रेंड्स दोबारा घूम के सामने आ गई हूँ। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके नीचे से एक सिलाई हमने प्लेन निकाल ली है। अब देखिए मेरी सिलाई में रह गए हैं 2, 4, 6 फंदे रह गए हैं। इसमें से हमें 2 फंदे पहले उल्टे बना लेने हैं, बीच वाले 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदे लास्ट में उल्टे, धागा पीछे करके नीचे से। ये पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगी। अब हम और फंदा नहीं कम करेंगे, हमारे काफी फंदे कम हो गए हैं। 2 उल्टे, 2 का 1, आगे 2 उल्टे, धागा पीछे करके ये वाला फंदा नीचे से, 2 उल्टे, 2 फंदों का 1, फिर 2 उल्टे, धागा पीछे करके नीचे से ये उल्टा। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब सामने में कोई फंदा कम नहीं करूंगी, जैसे फंदे हैं उसी तरह बनाएंगे। ये उल्टे ही बनेंगे, ये वाला फंदा नीचे से ही बनेगा। बीच में मेरे रह गए हैं 2, 4, 5 फंदे मेरे उल्टे रह गए हैं। अब हम अपना कोई फंदा कम नहीं करेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको कितनी सिलाइयाँ डिजाइन वाले निकालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी लंबी जा रही है, ये जो लंबी लाइनें हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है और 8वीं सिलाई में है, ठीक है। ये उल्टी लाइनें देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। यहाँ तक हमने अपना डिजाइन इसी तरह रिपीट किया है। उसके बाद में मैं अपनी पूरी सिलाई जितने फंदे हैं उल्टे उल्टे बनाऊंगी दोनों तरफ से। अब मैं ये डिजाइन बंद करने लगी हूँ। अगर आपको चौड़ाई और कम चाहिए, एक बार और फंदे कम कर लीजिएगा। जैसे हमारे बीच में फंदे रह गए हैं, अभी ये फंदा भी उल्टा ही बनेगा जो सीधा है। अब मेरे बीच में 5 फंदे रह गए हैं। आप एक फंदे के बाद 2 का 1 कर दीजिएगा अगर आपको कम ऊपर से चौड़ाई चाहिए। अब मैं जितनी सिलाइयां निकालूंगी दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाऊंगी। इसकी लंबाई बढ़ा के मैं फिर दिखाती हूँ मैं आपको। दोनों तरफ से हमारी उल्टी ही सिलाइयां बनेंगी। देखिए फ्रेंड्स, प्लेन सिलाइयां जितनी आप लंबाई चाहते हैं उस हिसाब से निकाल लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। ठीक है, जितने फंदे डाले थे उतनी ही हमारी सिलाइयाँ दिख रही हैं, 32 सामने से, 32 उल्टी तरफ से। आप इसकी लंबाई अपनी माता रानी को उठा के देख लीजिएगा। अगर आप एक तरफ पीछे लहंगे के साथ जोड़ते हैं ऐसे तो और सिलाइयाँ डाल के कम कर दीजिएगा, ऐसे हमारी एक तरफ चुनरी आ जाएगी। अगर दोनों तरफ आप ये वाला डिजाइन चाहते हैं जो हमने ये बनाया है, तो इतना डिजाइन हम अलग बनाएंगे। जितना हमने आपको बता दिया उतना डिजाइन हम अलग बनाएंगे। देखिए इतना, ये 2 पीस मैंने तैयार कर ली, इसमें मैंने 4 सिलाइयां सामने से लास्ट में उल्टी निकाल ली। अब इस तरफ से मैं अपने फंदे कम कर दूंगी। ठीक है, 32 सिलाइयों के बाद फंदे में कम कर दूंगी, 2 सिलाइयों फंदे में डाल के एक बनाएंगे, वापस फंदा एक आगे से, 2 का 1, वापस फंदा एक आगे से, सभी फंदे में इसी तरह बंद कर दूंगी। दिखाती हूँ मैं आपको सभी फंदे बंद करके। देखिए लास्ट में एक फंदा रह गया है, उसको दोबारा हमें बनाना है और धागा कट करके ऐसे खींच के धागा कट करके ऐसे निकाल लेना है, तो ये हमारा नॉट लग जाएगा। अब देखिए अगर आप लहंगे के साथ इसको ऐसे ही अटैच करते हैं, एक तरफ ऐसे रख के ऐसे उठाते हैं तो ये ठीक है। अगर आप दोनों तरफ डिजाइन चाहते हैं तो एक पीस उतना ही तैयार करके दूसरी तरफ ऐसे हम जोड़ लगा लेंगे, तो हमारी दोनों तरफ से ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अगर आपकी माता रानी बड़ी है तो ये जो हमने शुरू में डिजाइन डाला है ये आपकी चोली बन जाएगी। इतना ही बना के इसकी चोली बन जाएगी। देखिए चोली बनाने के लिए मैं 4 फंदे यहाँ से उठा लूंगी, 4 तो थोड़े रहेंगे, 6 फंदे उठा लूंगी। 6 फंदे उठा के यहाँ से इतनी लंबी पट्टी बनाएंगे कि आपकी माता रानी को घूम के यहाँ तक आ जाए, ऐसे पहना के देखिएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप चुनरी ऐसी चाहते हैं तो ऐसे एक पीस दूसरी तरफ ऐसे चुनरी जोड़ लीजिएगा, सिलाई के साथ, सुई के साथ धागा डाल के सुई में यहाँ पे सिल लीजिएगा। मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। अगर आपको लगे कि यहाँ पे जोड़ है तो वो भी आपको बता दूंगी, यहाँ पे एक बैच लगा लेंगे हम। थोड़ा इसको ऐसे पकड़ के 1 मिनट, देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है, ये दोनों पीस मेरे सीधे हैं, अंदर की तरफ उल्टे होंगे ये दोनों पीस। ठीक है, दोनों को ऐसे सिल लीजिए। ये जो धागा दूसरे का है उसको भी नॉट लगा लेते हैं, थोड़ी सफाई आ जाएगी। नॉट लगा के इसको साथ में थोड़ी दूर ले जाएंगे, ऐसे आगे रख लीजिए इसको। सॉरी आपको दिखाने, ऐसे। ठीक है, ऐसे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक लगा के दिखाते हैं आपको सिलाई। ये फ्रेंड्स मैंने एक तरफ जोड़ लगा लिया है और इस तरफ हमने बनाया था। अगर आपको लगे कि आपका जोड़ ये अच्छा नहीं लग रहा तो जैसे हम बैच लगाते हैं शुरू में, मोती लटकन कुछ भी लगाते हैं, देखिए वैसे वापस मोड़िए, ऐसी सुई को कच्चा कर लीजिए, जहाँ पे आराम से आप उसी जोड़ के थोड़ा सा पास ऊपर, जहाँ को आपके लगे कि सुई आराम से निकल रही है, जोड़ में नहीं निकलेगी, एक सिलाई ऊपर से ले लेंगे। वापस मैंने वही धागा मोड़ लिया है, इकट्ठा करके यहाँ पे ऐसे नोट लगा देंगे, थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा दूसरी तरफ हमारा दुपट्टा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने लहंगे के साथ का लगाया है, एक यहाँ पे बैच लगा देंगे, ऐसे हमारा डिजाइन भी छुप जाएगा, सॉरी वो जोड़, और डिजाइन भी बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चोली बना लेती हूँ। देखिए बड़ी माता रानी का तो मैंने आपको बता ही दिया है, इतने फंदे डाल के एक पीस तैयार कीजिएगा। इस तरफ से आप 6 फंदे उठा लीजिएगा, लंबी पट्टी बना के ऊपर से घुमा के दूसरी तरफ यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, जैसे यहाँ पे बताऊंगी मैं आपको। ये बड़ी माता रानी के लिए बन जाएगी, ये मैं छोटी माता रानी के लिए बना रही हूँ। 4 इंच के करीब है मेरी माता रानी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे लिए हैं मैंने, 6 6 के हिसाब से 18 फंदे लिए हैं।
उसी तरह 2 सिलाई निकाली, एक सीधी उल्टी तरफ से, सामने से सीधी, उल्टी तरफ से सीधी, जैसे हमने पहले निकाली थी। सॉरी, एक फंदा उतार लूंगी। ये डिजाइन थोड़ा सा ऐसे ही बना लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी माता रानी है, ज्यादा नहीं बनेगा। धागा आगे करूंगी, एक पीछे रहेगा धागा, एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, ये 3, ये 4 और ये 5। पहले हमने 8 फंदे बनाए थे, अब हम डिजाइन छोटा बनाने लगे हैं। एक फंदा उतार लेंगे, पहले 2 उतारते थे, इसमें एक उतार लेंगे। अब फिर 5 फंदे सीधे, 2, 3, 4 और ये 5, एक फंदा उतार लेंगे, फिर 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, लास्ट में 2, 4, 5, 5 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उतार लेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको लगे कि ये भी आपकी ज्यादा है चौड़ाई, तो आप बीच में 4-4 फंदे कर लीजिएगा। मैंने 5-5 किए हैं, बीच में आप 4-4 कर लीजिएगा। उल्टी तरफ से फिर उसी तरह ये वाला उतर जाएगा, बाकी ये वाले बन जाएंगे। सामने आके दिखाती हूँ। ये वाला उतर जाएगा, ग्रीन व्हाइट बन जाएंगे। ठीक है, सामने आके दिखाऊंगी। व्हाइट फंदे हम बनाएंगे, ग्रीन उतार लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने ग्रीन धागा कट करके बांध दिया व्हाइट के साथ। ऐसे उल्टी बनाएंगे सामने से, उसी तरह डिजाइन बनाऊंगी। उल्टी सिलाई में भी ग्रीन उतर जाएगा, बाकी उल्टे फंदे बनेंगे। ठीक है, दोबारा सामने आके दिखाती हूँ। बिल्कुल छोटी सी चोली हमें बनानी है माता रानी की। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा घूम के सामने आ गई हूँ। अब यहीं से मैं अपना इसे सीधे बना देंगे, बाकी उल्टे बना लूंगी फंदे। सिर्फ एक ही सिलाई मैंने उल्टी सामने से उल्टी निकाली है। जब दोबारा घूम के आऊंगी, उस सिलाई में मैंने अपना ग्रीन कलर व्हाइट बना दिया, ताकि हमारी चोली छोटी चाहिए। ठीक है, उल्टे फंदे पूरे उल्टे बनाऊंगी, फिर सामने आके दिखाती हूँ। ऐसे सीधा, बस हमें थोड़ा डिजाइन मिल जाएगा चुनरी और लहंगे वाला, बाकी हम चोली छोटी बना लेंगे। अगर बड़ी माता रानी की है तो जैसे हमने चोली अपने चुनरी में फंदे बनाए हैं, उतने ही फंदे बना के आप बना लीजिएगा, सेम उसी तरह। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी सी चोली बन जाएगी। अगर और छोटी है तो बीच वाले 4 फंदे रख लीजिएगा, 3 रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं घूम के आ गई हूँ दोबारा। 2 सिलाइयाँ सामने से मेरी सीधी दिख रही हैं। ये फंदा हम उसी तरह नीचे से बनाएंगे पहला, चाहे आप पहले को रहने उतार लीजिए, वही डिजाइन बन जाएगा हमारा। जो नीचे से बनाने में बनेगा, उतारने में भी वही बन जाएगा। अब धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, आगे 2 फंदों का एक कर दूंगी। थोड़े कम कर लेंगे हम फंदे, 2 फंदे मेरे उल्टे, धागा पीछे, ये सीधा नीचे से बनाएंगे उसी तरह। धागा आगे, एक फंदा सीधा, आगे 2 फंदों का एक, बाकी 2 फंदे। ये फंदा नीचे से, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक। सही में धागा रह गया पीछे, मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। 2 फंदों का एक, आगे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके ये फंदा लास्ट वाला सीधा बना लेते हैं। और जब उल्टी तरफ से बनाएंगे, इसको उतार लेंगे, जैसे सामने से उतारा, लास्ट वाला इस तरह उल्टी तरफ से उतार लेंगे। पूरे फंदे उल्टे, सामने आके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब एक बार और मैं अपना फंदा कम कर लूंगी। ये तो हमारा उतरेगा पहले वाला, एक फंदा सीधा, आगे 2 का एक। अब मैंने कोई प्लेन सिलाई नहीं निकाली, हमें चोली छोटी चाहिए। अगर बड़ी माता रानी है, जैसे मैंने चुनरी में बताया है, वैसे बनाइएगा। अब एक फंदा सीधा, धागा पीछे करके ये नीचे से बनेगा,
धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, आगे 2 का 1 धागा आगे ही रहेगा, अभी एक और है उल्टा धागा पीछे, ये नीचे से। अब बीच में मेरे 3 उल्टे रह गए हैं, एक सीधा, 2 का 1 उल्टा, लास्ट वाला धागा पीछे करके सीधा। ठीक है, अब मैं प्लेन सिलाइयाँ निकालूंगी। ये डिजाइन भी बंद कर देते हैं, उल्टी तरफ से उल्टी और सामने से भी उल्टी। दिखाती हूँ मैं आपको कितनी सिलाइयाँ मैं अपनी प्लेन बनाऊंगी। दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। ठीक है, ये फ्रेंड्स मेरी सामने से 2 सिलाइयाँ उल्टी दिख रही हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 13 फंदे मेरी सिलाई में है। इनमें से एक तरफ मैं अपने 4 फंदे रखूंगी, बाकी फंदे अपने कम करूंगी। 4 फंदों की मुझे लंबी पट्टी बनानी है। इसी तरह आप बड़ी माता रानी के लिए कीजिएगा। उसमें मैंने आपको 32 फंदे बताए हैं। जैसे हमने चुनरी शुरू की है, सेम उसी तरह चोली का एक पीस और तैयार कर लीजिएगा। और फिर इसी तरह 4 सिलाइयाँ सामने से उल्टी डाल के लास्ट में आधे फंदे इसी तरह बंद करने हैं। आप उसमें 6 फंदे रख लीजिएगा। ये मैंने 4 फंदे रखे हैं इसमें, बाकी मेरे 9 फंदे कम हो गए। ये 4 फंदे मुझे पट्टी बनानी है। अगर और कम रखना चाहती है तो 3 भी ठीक है, ब्रीक पट्टी बन जाएगी। देखिए एक तरफ से मैंने अपने फंदे कम कर दिए, सिर्फ 4 फंदे रखे हैं। अब इनकी मैं लंबी पट्टी बना लेती हूँ। ऊपर से घुमा के सिर के ऊपर से दूसरी तरफ हमारी पट्टी आ जाएगी। इतने पट्टी में अपनी सिलाइयाँ निकाल लूंगी, ऐसे उल्टी उल्टी, ऐसे ऊपर से घूम के ऐसे यहाँ पे सिल देंगे। सेम इसी तरह हमें इसमें करना है। जो हमने चुनरी तैयार की है बड़ी माता रानी के लिए, यहाँ पे लास्ट में 6 फंदे रख लीजिएगा। सिर के ऊपर से ऐसे घुमा के पट्टी यहाँ पे लाके जोड़ दीजिएगा। यहाँ तक हमारे फंदे कम हो जाएंगे, जैसे ये कम की मैंने। लंबाई आप देख लीजिएगा कि आपको इतनी चाहिए कि 4 सिलाइयाँ और डाल लीजिएगा या फिर 2 सिलाइयाँ कम कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला डिजाइन सेम ऐसे ही रहेगा। अगर ये चौड़ाई आपको ज्यादा लगती है तो ये 6-6 फंदे बीच में बना लीजिएगा। हमने 8-8 बनाए हैं, आप 6-6 बना लीजिएगा तो ऊपर से चौड़ाई कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए कोशिश तो मैं आपको बता रही हूँ करने की कि कैसे हमें सेट करनी है डिजाइन। अब मैं ये लंबी पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ कितनी सिलाइयाँ डाली हैं। ठीक है, ये 4 फंदे हमें इसी तरह बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स एक तरफ से इतनी लंबी पट्टी बन गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, 14 सिलाइयाँ इस तरफ से और 14 उल्टी तरफ से। ऐसे खींच के ये थोड़ी और पतली हो जाएगी, आराम से मैया रानी को आ जाएगी। ठीक है, अब मैं ये फंदे बंद करके दूसरी तरफ सिल देती हूँ। अगर आपकी बड़ी माता रानी है उस हिसाब से बता दूंगी आप कैसे इसकी लंबाई मापेंगे। ठीक है, ये फंदे कम कर देती हूँ, चारों ही आराम से कम करेंगे इसी तरह। लास्ट वाला फंदा एक बार और बना के फिर कम करेंगे, धागा कट करके सुई में डाल देंगे। ठीक है, चाहे अलग से सुई में डाल लीजिए, बार बार नहीं आपको डालना पड़ेगा, एक बार डाल के। अब यहाँ पे ऐसे सिल दूंगी। ये छोटी माता रानी की हमारी चोली बन जाएगी। देखिए आपको देखना कैसे है, अपनी माता रानी को ऐसे पास में रखिए, ऊपर से घुमा के ऐसे दूसरी तरफ आराम से हमारी पट्टी आनी चाहिए। अगर आपकी बड़ी माता रानी है तो भी इसी तरह देखिएगा, ये ऊपर चोली आ जाएगी। ठीक है, और ये नीचे हमारा लहंगा पिछली वीडियो में हमने बनाया था, यहाँ से लहंगा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सिल देंगे इसको। देखिए हमें ऐसे पकड़ना है और यहाँ लास्ट पे ऐसे सिल देना है। ये सीधी तरफ है, पट्टी को देखिएगा, बस छोटे थोड़े से टांके आएंगे हमारे। अच्छे से डेकोरेट कर लीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी माता रानी की पोशाक। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है,
देखिए छोटी सी चोली हमारी बन गई। बड़ी माता रानी के लिए जैसे चुनरी में हमने फंदे डाले 32, वैसे बनाइएगा। इस तरफ 6 फंदे रख के बाकी कम कर दीजिएगा। इसी तरह लंबी पट्टी घुमा के दूसरी तरफ जोड़ दीजिएगा अपनी माता रानी के हिसाब से। ठीक है, इस पे हम ब्रीक मोती लगा लेंगे जो भी आपके पास होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सितारे लगाए हैं, सुई के साथ इन्हें पक्का भी करना है। और देखिए चुनरी पे भी मैंने ऐसे डेकोरेट कर लिया है। एक एक आप पूरी चुनरी में भी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी हमारी माता रानी की सुंदर सी पोशाक। ओके बाय, टेक केयर, राधे राधे।